हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी ओपेसिटी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, इसको हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने एचटीएमएल के किसी भी टैग को हमने ट्रांसपेरेंट करवाना हो तो उसके लिए हम ओपेसिटी को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, ये बेसिकली सीएसएस के 2.0 वर्जन में आई है। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, ये बेसिकली काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने वीएस कोड पर। तो यहाँ पर मैंने वीएस कोड पर मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है जिसका मैंने टाइटल सेट किया है CSS ओपेसिटी और अपनी इस फाइल को सेव किया है opacity.html के नेम से अपने उसी फोल्डर में learn HTML वाले फोल्डर में। और ये देखिए कि यहाँ पर मैंने बॉडी पर मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है और एक डिव लिया है जिसमें मैंने एक इमेज सेट की है और एक हेडिंग है H2 से और एक पैराग्राफ है और यहाँ पर मैंने उसकी स्टाइलिंग की हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह का शो हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये देखने में कुछ इस तरह का हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम अब इस डिव के ऊपर हम ओपेसिटी का हम यूज़ करके देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको ओपेसिटी लगा कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपेसिटी में बेसिकली हम 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 1 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। ये देखिए 1 का मतलब है 100%। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर पड़ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा 0.9 का मतलब है 90%। फाइल को सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 0.5। अब यहाँ पर 0.5 का मतलब है 50%। फाइल को सेव किया, यहाँ से आके से रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये देखिए इसने सारे का सारा कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है। इवन के बैकग्राउंड भी, टेक्स्ट भी, इमेज भी और हेडिंग वगैरह सब कुछ इसने डिव का ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो ये बेसिकली ये CSS की ये 3.0 वर्जन में आई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं जो 8 से नीचे वाले हैं और जो 8 है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये उस पर ये प्रॉपर्टी सही से सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने उस पर सही से इसको सपोर्ट करवाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर फ़िल्टर वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फ़िल्टर की हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ अल्फ़ा के बारे में बताऊंगा, बाकी जो वैल्यूज़ हैं इसके हम नेक्स्ट आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल्स लाएंगे तो उसमें आप यहाँ देख सकेंगे इसकी जो बाकी की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा बेसिकली ओपेसिटी के रेलिवेंट ही होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपेसिटी फिर इक्वल का साइन और फिर 50। अब 50 के यहाँ पर मतलब है 50%। यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके से रिफ्रेश किया तो देखिए अब यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड है। अगर किसी के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है या उससे नीचे वाले वर्जन्स हैं तो उस पर इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करवाना है तो आप ये फ़िल्टर वाली प्रॉपर्टी का आप यूज़ करके उस पर भी आप इसको आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो CSS की प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, ये बेसिकली बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी है। तो इससे जो नई और लेटेस्ट प्रॉपर्टी आई है वो है RGBA। तो यहाँ पर मैं आपको RGBA भी लगा कर दिखाता हूँ क्योंकि RGBA जो है वो CSS के 3.0 वर्जन में आई है तो वो काफ़ी इससे लेटेस्ट और एडवांस भी है। तो मैं आपको यहाँ पर RGBA भी लगा के दिखाता हूँ। वैसे तो हमने इसकी पहले से ही डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारा लर्न CSS वाले फोल्डर में जाकर कलर्स मोड वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसी डिव को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं जस्ट इसकी मैं ID चेंज कर देता हूँ box2 और यहाँ पर आकर मैं इसकी जो CSS है वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जैसे Ctrl+C और इसी के नीचे मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और जस्ट इसके ID का मैं नेम चेंज कर देता हूँ box2 और यहाँ पर ये ओपेसिटी को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर ये लिखूँगा यहाँ पर RGBA और RGBA में बेसिकली सेट करूँगा रेड जैसे मैंने सेट कर दिया 180 और ग्रीन को मैंने जैसे सेट कर दिया 0 और ब्लू को भी मैंने सेट कर दिया 0 और यहाँ पर अल्फ़ा को मैं जैसे सेट कर देता हूँ 0.5
और यहाँ पर भी ओपेसिटी भी मैंने 0.5 यहाँ पर मैंने सेट की हुई है। तो अभी मैं फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए, तो ये डिफरेंस चेक कीजिए आप यहाँ पर। ये जो था ओपेसिटी जो थी, इसने सारा कुछ यहाँ पर इसने ट्रांसपेरेंट कर रखा था। ये देखिए, बैकग्राउंड भी इसने, टेक्स्ट भी, इवन के इसने ये इमेज भी इसने ट्रांसपेरेंट की हुई है। लेकिन ये आप RGBA की तरफ आप देखें, सिर्फ RGB ने बैकग्राउंड को ही इसने ट्रांसपेरेंट किया है, ना कि इसने टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट किया है, ना कि इसने इमेज को ट्रांसपेरेंट किया है। सिर्फ इसने बैकग्राउंड को ही ट्रांसपेरेंट किया है, बाकी इसने किसी को भी ट्रांसपेरेंट नहीं किया। लेकिन आप अगर ओपेसिटी को देखें, ओपेसिटी ने हर एक चीज़ को इसने ट्रांसपेरेंट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं इवन कि इसको मैं यहाँ पर इसका मैं जो फुल कलर है मैं आपको वो भी दे के दिखाता हूँ। जैसे मैं सेट कर दिया 1, फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए फुल्ली यहाँ पर ये फुल कलर यहाँ पर शो करवा रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी तो मैं लिख देता हूँ 0.5, फाइल को सेव किया और यहाँ से आगे इसे रिफ्रेश किया। तो देखिए इन दोनों में आपको डिफरेंस तो यहाँ से पता चल ही गया होगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा प्रॉपर्टी आजकल फेमस है और कौन सी ज़्यादा प्रॉपर्टी आजकल यूज़ हो रही है। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।